Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 4 chemical bonding. बेटा लास्ट टाइम हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था कि आइटम जो है वो क्यों बॉन्ड बनाते हैं. बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? टू गेट स्टेबलाइज्ड. हाउ दे गेट स्टेबलाइज्ड? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. यहाँ तक हमने किया था चाहे आइनिक बॉन्ड हो चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो, दे आर ट्राइंग टू मेक द ऑक्टेट. They are trying to make the octet. तो इसमें आ जाता है what is that? That is the octet rule. Octet rule क्या होता है? Octet rule कहता है कि according to this कि atoms of various element can combine either by transfer of electron or by gain or lose of electron to complete its octet. Atoms get stabilized either by sharing or gain loss of electrons to by completing eight electrons in its valence shell. कि जब तक वो बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं करते, और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो शेयरिंग से करे चाहे गेन या लूज से करे, दे आर कंप्लीटिंग दैट, ये दे आर गेट स्टेबलाइज्ड बाय कंप्लीटिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. लेकिन बेटा ये रूल फेल हो गया है. एक्चुअल में क्या था? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल की बेटा अपने आप में लिमिटेशन रुक जाता है कहीं, क्योंकि ये कहता है कि एटम वही स्टेबल होगा जो अपने आउटर शेल में 8 पूरे करेगा. एटम वही स्टेबल होगा जो अपने आउटर शेल में 8 कंप्लीट करेगा. लेकिन व्हाट अबाउट दोज कंपाउंड्स या एटम्स व्हिच कंप्लीट doublet to stabilize. तो उनके लिए क्या, जो अपना डबलेट पूरा करते हैं स्टेबल होने के लिए, अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, लाइक H2, लाइक H2 मॉलिक्यूल, या आप ले सकते हो इसमें HCl मॉलिक्यूल. तो उनका क्या, जो डबलेट पूरा करते हैं लाइक हाइड्रोजन, ये तो अपने आउटर शेल में 2 पूरे करते हैं. सो दिस इज नॉट एक्सप्लेन बाय दिस रूल, कि ये रूल फेल हो जाता है. कि क्या कारण है? एक तो ये ऑक्टेट रूल की बात कह रहा है कि 8 पूरे करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार वो 8 पूरे करे अपने आउटर शेल में, वो 2 भी पूरे कर सकता है. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस ऑक्टेट रूल. फिर इसके बाद आ जाता है बेटा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन फर्स्ट वाला ये हो गया. सेकंड, कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स. ये उनको नहीं एक्सप्लेन कर पाया जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, यानी जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं, लाइक AlCl3. AlCl3 को देखो तो एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 13 इलेक्ट्रॉन, 2 8 3. वैलेंस शेल में कितने हैं? 3. 3 इलेक्ट्रॉन ये किससे शेयर कर देता है? क्लोरीन से. तो क्लोरीन के आउटर में 7 होते हैं बेटा. यानी क्लोरीन तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देता है, लेकिन व्हाट अबाउट एल्युमिनियम? एल्युमिनियम हैव 6 इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लेस देन 8.
कि आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है which is less than 8, so it completes that 6 इलेक्ट्रॉन to get stabilized। हमने सुना है ना ये स्टेबल मॉलिक्यूल है AlCl3 या BeCl2। So he cannot explain the formation of, octet rule cannot explain the formation of electron deficient compound। On a simple note, cannot explain formation of electron rich compound, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके एग्जांपल BeCl2 AlCl3। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स के एग्जांपल लिख देते बेटा SF6 PCl5। PCl5 को आप देख सकते हो phosphorus with 5 valence electron, chlorine with 1 shared electron। So how many electron does it have? Phosphorus with sharing, it has 10 electrons, which is more than 8। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वॉन ऑक्टेट रूल। फिर इलेक्ट्रॉन रिच को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नेक्स्ट ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैन नॉट एक्सप्लेन ओड इलेक्ट्रॉन। बेटा जैसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड NO, कौन सा है एग्जांपल बेटे आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हो या नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में नाइट्रोजन क्या करता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो 6। तो इसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन बच गया बेटा जो अपने आप में पेयर्ड नहीं है, अकेला घूम रहा है। तो ओड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन नहीं बता पाया। और क्या नहीं बता पाया, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी है, जैसे नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, जिनका आउटर शेल में ऑलरेडी 8 पूरा है। नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन जिनका ऑलरेडी 8 पूरा है, लेकिन फिर भी वो बॉन्ड बनाते हैं, फिर भी वो ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट जो कहते हैं सिर्फ 8 पूरे करने हैं। अगर सिर्फ 8 पूरे करने होते तो उसके ऑलरेडी 8 पूरे हो चुके हैं। जब ऑलरेडी 8 पूरे हो चुके हैं, देयर इज नो नीड फॉर देम टू मेक द बॉन्ड, स्टिल इट टेक्स टू फॉर्म द बॉन्ड लाइक XeF2, XeF4, XeOF2, O2, F2, etc. So many bonds are formed by the compounds are formed by the xenon. So it cannot explain the formation of this type of compounds. Got it बेटा? तो ऑक्टेट रूल कहता तो ठीक था, क्योंकि स्टार्टिंग उसने इससे की थी कि स्टार्टिंग क्या की कि अगर कोई स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन से और वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। लेकिन 8 कैसे पूरे होंगे बेटा, जरूरी नहीं है कि वो 8 ही बनाए। कुछ कंपाउंड ऐसे सर्च किए गए जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, कुछ ऐसे थे जिसमें 8 से कम थे, कुछ ऐसे थे जिनमें जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, लेकिन स्टिल दे आर मेकिंग द बॉन्ड। सो दिस इज ऑक्टेट रूल गेट लिमिट। अब आ जाता है बेटा हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड के ही बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा ऑक्टेट रूल के थ्रू समझा रही थी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले जो तरीका बॉन्ड बनाने का लिखा गया वो किसने दिया था, ल्यूइस कंसेप्ट। ल्यूइस कंसेप्ट एक्चुअल में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है 10th क्लासेस में, लेकिन इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग।
बॉन्ड की फॉर्मेशन को लिखने का तरीका आपको पता ही है। मान लीजिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में। फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 7 9 सर। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। इसी तरह से एक फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं या हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी वैलेंसी, वही लोअर क्लासेस के तरीके होते हैं बेटा, वैलेंसी 1। इन द सिमिलर वे इस फ्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो फ्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय द लुईस कंसेप्ट। किस तरीके से लुईस कंसेप्ट हमें तरीका सिखाता है बॉन्ड फॉर्मेशन को लिखने का। बेटा अब कोई भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हो लाइक HCl। अब मैं एटॉमिक नंबर ना लिख के डायरेक्ट लिख रही हूँ। हाइड्रोजन का एक, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एक इससे शेयर कर लेगा, एक ये शेयर कर लेगा। लाइक ऑक्सीजन O2, ये HCl का है, ये O2, 2 4 6 2 4 6 वैलेंसी 2 है तो 2 को आगे रख दिया, ये कंसेप्ट लग गया। दिस इज O2 मॉलिक्यूल लाइक दिस डबल बॉन्ड। तो ये कंसेप्ट लगता है बेटा लुईस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि हम बॉन्ड फॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये काउंट हो जाता है। अब जैसे हम एक और बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का बैलेंस 4, ऑक्सीजन का 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 चाहिए। तो कैसे शेयरिंग करेगा बेटा? ये हो गया ऑक्सीजन के 2, अब ये इसके 4 हो गए, लेकिन स्टिल इसके अभी 6 हैं, 8 पूरे नहीं हुए। तो ये क्या करता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को आगे ले आता है बॉन्ड बनाने के। तो इस तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन शो करता है। लेकिन अब ये कहेंगे आपकी मैडम ये तो कुछ स्टेबल लग ही नहीं रहा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में तो अलग ही तरीका है, अलग ही तरह के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 8 की तो बात ही नहीं हो रही है कि दोनों आगे शेयर कर दिया। तो ये कंसेप्ट था थोड़ा वीक था बेटा, ये अच्छे से हमें बातों को समझा नहीं पाया। क्यों नहीं समझा पाया? क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अब आप कहोगे कि मैडम आप कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे म्यूचुअल शेयरिंग से कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे रख दिए। तो ये कंसेप्ट क्लियरिटी वाला नहीं था, तो ये फेल हो गया था, क्योंकि ना तो इससे स्ट्रक्चर निकल के आ रहा था, ना शेप, ना बॉन्ड एंगल, बॉन्ड की तरह बॉन्ड की क्वालिटी को नहीं बता पाए। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और आ जाता है बेटा, इसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आइडिया बता रही हूँ। फॉर्मल चार्ज क्या है बेटा, लुईस कंसेप्ट तो फेल हो गया था, लेकिन इसमें एक चीज हमें समझ में आई, फॉर्मल चार्ज। क्या होता है बेटा, फॉर्मल चार्ज। अभी आपको दिखाई दिया होगा, मैंने अभी क्या लिखा था, CO, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट याद है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे। अब ये क्वालिटी क्या हो गई कि ये प्रॉपरली मैनेज नहीं है, मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं आया। इसमें अब हम क्या निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया कि इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए हैं या दिए हैं। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मल चार्ज, जिसका फॉर्मल चार्ज निकालना है यानी वैलेंस, जिसका निकालना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका निकालना है सेंट्रल, माइनस, माइनस क्या लेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम नहीं आते ना बेटा, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या लिख सकते हो आप इसको,
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड पेयर कंसेप्ट अभी थोड़ा कम रह जाएगा, क्योंकि वो हम सीखते हैं बेटा वेस्पर थ्योरी में। वो बॉन्ड कंसेप्ट हम किस में सीखते हैं? वेस्पर थ्योरी में, तो उसमें अच्छे से बताऊंगी मैं आपको। तो इतना ही याद कर लो, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज नहीं आते वो बॉन्ड पेयर, यानी फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका निकालना मान कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6, यानी 3 4 माइनस 5 माइनस 1। क्या चार्ज आएगा बेटा इसके ऊपर? -1। क्लियर है? इसने लिए है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर -1 आ गया, और इसने दिए हैं। अब मान लो आपने इस ऑक्सीजन का निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लोन के बच गए, माइनस कितने हैं शेयर्ड? 6 2 3, तो 6 माइनस 5 प्लस 1, यानी एक इसने दिया है, एक दिया। तो ये क्या आ गया आपका फॉर्मल चार्ज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज के निकालने। ज़्यादा मुश्किल नहीं है फॉर्मल चार्ज निकालना, स्ट्रक्चर आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लीजिए, फिर उससे आप फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए। जैसे हमने लिया ओजोन को आप बना के देखो खुद से। अब मैं तो फटाफट कर रही हूँ बेटा, क्योंकि वीडियो को मैंने कंसीडर करना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो गए बैलेंस के 6 2 4 5 और 6, ये इसके जा रहे हैं, ये ऑक्सीजन का 5वां छठा ये, और इसके 6 एज है। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा फॉर्मल चार्ज, क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। तो 1 2 3, मैं 1 वाले का फॉर्मल चार्ज निकालूं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितने हैं? 4 माइनस 1/2 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 2 6 माइनस 6, फॉर्मल चार्ज हो गया इसका 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। सेकेंड वाले का निकाला तो 6 माइनस बॉन्डिंग वाले कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के, और इसमें कितने हैं बॉन्डिंग में? 1/2 इंटू 2 4 6, सॉरी 2 4 6 आ गए 3, यानी 6 माइनस 5 प्लस 1, इसने दिया है ना क्या, तो इस पे +1 आ गया। और थर्ड वाले का निकाला तो 6 माइनस वो लोन पे कितने हो गए? 6 माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो कितना हो गया? 1 6 माइनस 7 यानी -1। इसने क्या लिया है? इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके ऊपर -1, क्योंकि लुईस कंसेप्ट में पूरी तरह से शेयरिंग नहीं हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं बेटा? फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, और ये होता है बेटा फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका। क्लियर है बेटा? तो लेकिन ये कंसेप्ट अगेन वही बात कह रही हूँ बेटा, ये कंसेप्ट फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? क्योंकि ये ना तो लॉजिक था, चार्ज आ रहा था, चार्ज तो एक कैलकुलेटरी पार्ट हो गया हमारा, चार्ज तो क्या हो गया बेटा? एक कैलकुलेटरी पार्ट हो गया, कैलकुलेशन करेंगे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, लेकिन ये स्टेबल 1 नहीं था, क्योंकि ना तो कोई स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो रहा है, ना ही कोई वैल्यूज़ पता लग रही है, यानी लुईस कंसेप्ट का ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। आप लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता जब कोई कंसेप्ट फेल हो जाता है हम उसको कंसीडर नहीं करते, या हम उसको लिखेंगे नहीं या समझेंगे नहीं। यूँ तो बेटा पूरी एडवांस थ्योरीज चल पड़ी है स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग, तो जब स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग एडवांस चल पड़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है प्रीवियस को छोड़ देंगे, तो ये भी आपने समझना है, क्योंकि जहाँ म्यूचुअल शेयरिंग होती है वहाँ फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 होता है। लाइक ऑक्सीजन 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 ऑक्सीजन में 1 और 2 के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो फॉर्मल चार्ज 0। ऑक्सीजन सेकेंड और थर्ड के बीच में नॉर्मल नहीं हुआ, किसी ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसी ने एक भी नहीं शेयर किया, तो उस केस में फॉर्मल चार्ज प्लस और माइनस करके आ गया।
क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे, लुईस कंसेप्ट फेल होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं बेटा वेस्पर थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। लेकिन ये भी इतनी एडवांस नहीं थी, ये भी हमारी नॉर्मल बोहर थ्योरी के टाइम की है। ओके बेटा, थैंक यू।